नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशंस के साथ। और हम आ गए हैं आपके पुस्तक के अंतिम पाठ पर, पाठ 23 निबंध लेखन। निबंध अर्थात भली प्रकार बंधा हुआ। निबंध में किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से आरंभ, मध्य और उपसंहार में बांटना चाहिए। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, कथन अथवा कविता की पंक्ति से करना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए एवं विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ हमें विषय दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें अपने देश और संस्कृति पर हमेशा गर्व रहा है। अतिथि देवो भव तथा वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के मूल वाक्य रहे हैं। हम सदैव शांति प्रिय रहे हैं। यहूदी हो या पारसी, भारत ने सभी को गले लगाया। ऐसी महान सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति है जो आज पूरे संसार के सामने हमें नजरें नीची करने के लिए मजबूर कर देती है। यह कुरीति है पुरुषों की तुलना में स्त्री को दोयम दर्जा देना। हमारा समाज इतना ज्यादा पुरुष प्रधान हो गया है कि आज देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बेटी ही नहीं चाहता। इसी का नतीजा है कि हमारे देश में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है। 0 से 6 साल की उम्र के बीच प्रति 1000 लड़के के अनुपात में लड़कियों की संख्या में वर्ष 1961 में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 1991 में लड़कियों की संख्या जहां 927 थी, वहीं 2001 में यह घटकर 933 और 2011 में 943 रह गई। यह हम सबके लिए एक चेतावनी है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ 22 जनवरी 2017 को हरियाणा के पानीपत से किया। इसी प्रकार बच्चों शेष निबंध आप स्वयं पढ़ेंगे। फिर है हमारे पास विषय विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता। अनुशासन शब्द अनु प्लस शासन 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है शासन के अनुसार आचरण करना। ईश्वर द्वारा रचित सभी प्राणियों में मानव सर्वोत्तम कृति है, क्योंकि उसका जीवन कुछ नियमों अर्थात अनुशासन में बंधा हुआ है। यही अनुशासन उसे विकास व उत्थान की ओर अग्रसर करता है। करो अपनी कामनाओं पर शासन, यही है सच्चा अनुशासन। अनुशासन मनुष्य के जीवन के प्रत्येक चरण में आवश्यक है। विशेषतः विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। विद्यार्थी अपने देश का भविष्य निर्माता होता है। अच्छे विद्यार्थी के मुख्यतः 5 गुणों का होना अनिवार्य माना गया है। काकः चेष्टा बको ध्यानम श्यान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यही 5 गुण उसे आदर्श विद्यार्थी बनाते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर वह अनुशासित बनता है। अनुशासन का केवल घर में ही नहीं बल्कि प्रत्येक स्थान पर पालन करना चाहिए। सभी को अपने गुरुओं व माता पिता आदि का आदर करना व उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। यही अनुशासन उसे भविष्य में समाज तथा देश को अनुशासित व विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आजकल विद्यार्थियों व अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी का मन गीली मिट्टी के समान होता है। उसे जैसा रूप हम देंगे वह वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। विद्यार्थियों के अनुशासनहीन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता द्वारा अत्यधिक लाड प्यार करना या बच्चे की ओर बहुत कम ध्यान देना, उसकी भावनाओं को न समझना आदि। एक अन्य कारण विद्यालयों में अनुशासन के लिए बनाए गए नियमों की अभिभावकों द्वारा आलोचना करना व अत्यधिक हस्तक्षेप करना भी है, जिसके कारण विद्यार्थियों के मन में यह बात बैठ जाती है कि यदि अध्यापक दंड देने या नियमों का सख्ती से पालन करवाएंगे तो वे अपने माता पिता को भावनात्मक रूप से गुमराह करके उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं।
मीडिया के कारण भी वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, परंतु अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ हैं। यदि विद्यालय में किसी अनुशासनहीन विद्यार्थी को दंड दिया जाता है तो अगले दिन मिर्च मसाला लगाकर उसे समाचार पत्रों व दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर दिखाया जाता है। अदालतों द्वारा नित नए कानून पास करवा लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को डांटना, खड़ा करना, यहाँ तक कि कड़े शब्दों में कुछ कहना तक मना कर दिया जाता है। इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दे दी जाए तो कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि अनुशासनहीन बन जाता है। यही आज संपूर्ण विश्व में हो रहा है। अनुशासन परिवार से ही आरंभ होता है और आगे चलकर विद्यालय तथा समाज में इसका विकास होता है। जैसा व्यवहार बच्चा अपने परिवार में सीखता है, वैसा ही वह जीवन भर करता है। जब परिवार में ही अनुशासन ना हो तो बच्चा भी अनुशासनहीन बन जाता है। उसे विद्यालय एक जेल दिखाई देने लगता है। आज सभी अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। आवश्यकता है विद्यार्थियों की बुद्धि, बल व सजगता को सही दिशा देने की। यदि वे अपने जीवन को अनुशासित कर लें तो वे न केवल अपने बल्कि देश के भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। आत्मानुशासन ही सबसे बड़ा अनुशासन है। शक्ति अथवा दंड के द्वारा स्थापित अनुशासन तो क्षणिक होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से किया जाता है निबंध लेखन। भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली, शब्द सीमा का ध्यान और विषय से हमें भटकना नहीं है। अगला विषय है हमारा मेरा भारत महान। तो इसका अध्ययन आप स्वयं करेंगे। मीडिया की भूमिका, इसे भी आप स्वयं पढ़ेंगे बच्चों। पर्यावरण और प्रदूषण, यहाँ जितने भी विषय आपको दिए गए हैं इन्हें आपने पढ़ना है और इसके बाद निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो। तो यहाँ आपको विषय दिए हुए हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व, जीवन में खेलों का योगदान, साहस ही जीवन है, बढ़ती जनसंख्या, घटते साधन, मेरी अंतरिक्ष यात्रा, समय का सदुपयोग, व्यायाम और राष्ट्रीय एकता। तो बच्चों, ये जो विषय हैं इन पर आपको निबंध अवश्य लिखने हैं और निबंध लेखन का अभ्यास करना है। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।